कभी आप लोगों ने नोटिस किया तो होगा ये कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो हर महीने, हर हफ्ते, हर साल, हर क्वार्टर कंसिस्टेंट सेल्स लाते रहते हैं। और कुछ कुछ बंदे होते हैं जो एक डील के बाद जैसे गायब। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो बंदे जो कंसिस्टेंट सेल्स ला रहे हैं उनके पास कोई सीक्रेट मशीन है। करेक्ट, एक सीक्रेट मशीन है जिसका नाम है सेल्स पाइपलाइन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। एक्साइटेड? वैसे आज का टॉपिक काफ़ी एक्साइटिंग है ही। सेल्स पाइपलाइन। आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल सिस्टम के बारे में जिसकी वजह से टॉप सेल्स पर्सन की गेम शुरू होती है और ख़त्म होती है, बिना किसी भागदौड़ के, बिना किसी कंफ्यूजन के और बिना किसी प्रेशर के। मेरे मेंटोर आकाश भाई मुझे हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि संबित, तू सेल्समैन बनने की कोशिश मत कर। काफ़ी सारे लोग सेल्समैन ऑलरेडी हैं। तू एक सिस्टम का इंजीनियर बनने की कोशिश कर। एक सिस्टम बना, ऑटोमेटिकली सेल्स आएंगी तेरे पास। इस चीज़ को समझने में मुझे थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगा, बट इवेंचुअली जब ये चीज़ मैंने एक्चुअली अप्लाई की, रिजल्ट्स मेरे सामने थे। बहुत इजी है दोस्तों। यही चीज़, यही फॉर्मूला, यही सेल्स पाइपलाइन की टेक्निक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी। शुरू करें। एक सेल्स पाइपलाइन होता क्या है? सिंपल शब्दों में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक सेल्स पाइपलाइन एक रोड मैप होता है जो आपको बताता है कि आपका कौन सा कस्टमर किस स्टेज में, किस हालत में है। जैसे कि आप एक दिन में एक क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, कभी एक ज़माना ऐसे भी आएगा जब आप एक दिन में शायद 30, 35, 50 क्लाइंट्स के साथ बात करो। तब आपको एक सिस्टम की ज़रूरत तो होगी, राइट? ये सेल्स पाइपलाइन ही ऐसा सिस्टम है जो आपको कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज, लीड जनरेशन। जब आपको लीड मिलती है, आपको कोई भी कस्टमर या आपके क्लाइंट जो आपको मिलते हैं, उसे कहते हैं लीड जनरेशन। सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फर्स्ट कॉल। जब आप अपने उसी लीड्स को, उसी क्लाइंट्स को जो आपको मिले हैं, जब आप उनको पहली बार कॉल करते हो, उसे कहते हैं हम फर्स्ट कॉल। थर्ड, इनिशिएट प्रपोजल। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ तक आपको अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चल गया है, आपको उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल गया है। अब आपने अपने सोल्यूशन को उनके सामने प्रेजेंट करना है, इसीलिए इनिशिएट द प्रपोजल। चौथा स्टेप, नेगोशिएशन। अब आपने अपनी प्रपोजल तो सामने दे दी, अब क्लाइंट उस प्रपोजल के बारे में डिस्कस करेगा, या तो अपने मैनेजर से, या अपने अगले डायरेक्ट मैनेजर से, या अपने जो भी उसका रिपोर्टिंग मैनेजर होगा उससे। उसके बाद आपको वो रिवर्ट करेगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लोजिंग। मतलब द सेल इज डन, जॉब वेल डन। आपने एक सेल की शुरुआत की, एक प्रोसेस की शुरुआत की, और वो प्रोसेस में आपको सक्सेस मिला। एक स्मार्ट पाइपलाइन, एक अच्छा पाइपलाइन आपको क्लैरिटी देता है कि आपको कौन से लीड को, अपने कौन से कस्टमर को, अपने कौन से क्लाइंट को किस स्टेज में रखना है, उसकी प्रायोरिटी किस तरीके से होनी चाहिए। आप भी एक इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो। आपको कायदे के साथ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हुए अपने लीड्स को रीच आउट करना है। उन्होंने कौन सा टाइम दिया है आपको रीच आउट करने के लिए, वो नोट करना है, कैलेंडर में स्केड्यूल बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपके इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए भी और अपने क्लाइंट्स के बेटरमेंट के लिए भी। बिना सेल्स पाइपलाइन के कैसी फीलिंग होती है पता है दोस्तों? जैसे कि आप रोड ट्रिप पे चले गए हो बिना मैप के। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप फंसते हो तब आप उसकी अहमियत समझते हो। अब ये पाइपलाइन बेनिफिशियल क्यों होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अब तक यही आया होगा कि पाइपलाइन की ज़रूरत क्या है। मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है। कुछ कुछ लोग मेरे होंगे, कुछ कुछ कलीग्स मेरे होंगे जो सोचते होंगे कि यार बिना पाइपलाइन के तो सब कुछ सही चल रहा है अब तक मेरे साथ, और आगे भी ठीक ही होगा। पाइपलाइन आपको ये 3 बेनिफिट्स देते हैं। सबसे पहला, फोकस। आपका डेली एक्टिविटी प्लान्ड हो जाता है, आपको अपना नेक्स्ट स्टेप पता होता है, आप क्लूलेस यहाँ वहाँ नहीं भटक रहे होते हो। दूसरा, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब आपको कौन से क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से क्लाइंट के ऊपर कम ध्यान देना है।
आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी सेल्स कितनी आने वाली है अगले हफ्ते में, अगले महीने में, जो कुछ भी, उसे कहते हैं फोरकास्टिंग। और तीसरा है फॉलो अप रिदम। कोई भी चीज एक आदत होती है, इवेंचुअली डेवलप होती है, इसको भी आपको इवेंचुअली डेवलप करनी है। फॉलो अप बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आपने हर किसी क्लाइंट को अपने पहले कॉल में ही कन्विंस कर लिया और सेल हो गई। कभी कभी कुछ क्लाइंट आपसे 1 महीने का टाइम तक ले लेते हैं, तो उसे टाइमली फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर दैट। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ। ज़ेरोधा का नाम तो सुना ही होगा आपने, द कामत ब्रदर्स। आप लोगों को पता है, ज़ेरोधा ने शुरू में कोई एड कैंपेन नहीं किया था अपनी तरफ से। उन्होंने अपनी ऑर्गेनिक पाइपलाइन डेवलप की, ब्लॉग से एजुकेट किया, ब्लॉग से ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट से लोग आए, यानी ट्रस्ट से लीड्स आई, वो लीड से लॉन्ग टर्म कस्टमर्स डेवलप हुए। उन्होंने एक सिंपल पाइपलाइन डेवलप किया, अवेयरनेस, एजुकेशन, एक्शन। इसे कहते हैं कंटेंट ड्रिवन सेल्स पाइपलाइन। और इसी पाइपलाइन की वजह से आज के तारीख में द ज़ेरोधा ब्रदर्स आर द नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स इन द कंट्री। इज इट नॉट? सेल्स पाइपलाइन को याद रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, स्टोरी टेलिंग में एक प्रोसेस फॉलो होती है, स्टेप फॉलो होता है। सिमिलरली इसमें भी एक प्रोसेस फॉलो होता है, एक स्टेप फॉलो होता है। एज सिंपल एज दैट। अब वो स्टेप्स क्या होता है वो आपस में आपको बता देता हूँ ईजी टर्म्स में। सबसे पहला लीड जनरेशन, दूसरा क्वालिफिकेशन, तीसरा एंगेजमेंट, चौथा प्रपोजल, पांचवा नेगोशिएशन, छठा क्लोजिंग, सेवेंथ फॉलो अप। आप लोगों का ये स्ट्रक्चर अगर एक बार सेट हो गया ना, आपकी दुकान ऑटो पायलट में चलेगी। मैकडॉनल्ड्स, KFC या कोई भी बड़े बर्गर चेन्स की बात करूं मैं आज के तारीख में, आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, उनकी एक तरीके की बर्गर हर जगह सेम तरीके से टेस्ट करती है। उन लोगों ने एक सिंपल सा चीज़ सिखाया सबको कि बिजनेस माइंडसेट पे नहीं, एक सिस्टम पे चलता है। और कभी कभी टैलेंट की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ सिस्टम ही काफ़ी है। इस सिस्टम का नाम है पाइपलाइन सिस्टम। आप लोग चीज़ नोटिस करो कि मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर, उनकी सर्विस, टाइमिंग, टेस्ट अक्रॉस द ग्लोब एक जैसी ही है। वो कैसे हो पा रहा है? उनका सप्लाई चेन से लेके किचन काउंटर तक एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, एक सिस्टम पे चल रहा है। और वो सिस्टम की वजह से आज के तारीख में दे आर वन ऑफ द टॉप फास्ट फूड सेंटर्स ग्लोबली। तो यही बात बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको सेल्स में भी यही चीज़ अप्लाई करना है। अपने क्लाइंट को कॉल करो, रीच आउट करो, फॉलो अप करो, टाइमली रिक्वायरमेंट को एड्रेस करो, एक सिस्टम बनाओ, एक सिस्टम में ये सारी चीज़ें स्टोर करो। इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जब आपका सिस्टम आपके लिए काम करेगा ना, आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। दोस्तों सबसे बेस्ट एग्जांपल एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स आपको हमेशा वही कंटेंट दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा। कभी आप लोगों का मन कर जाता है थ्रिलर देखने का, कभी कॉमेडी देखने का, कभी एक्शन देखने का, कभी लव स्टोरी देखने का। आप लोगों के बिहेवियर के हिसाब से रिकमेंडेशंस आने लग जाती हैं। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स एक्चुअली कर क्या रहा है? नेटफ्लिक्स अपने हर कस्टमर को नर्चर कर रहा है, हुक करके रख रहा है। इसके बिना रह ही नहीं सकते। नेटफ्लिक्स के बिना तो पार्टीज अधूरी है। देख रहे हो डिपेंडेंसी। सिंपल टर्म्स में अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, इसे कहते हैं फॉलो अप। आपको सेल्स में भी यही करना है। राइट ऑफर, राइट स्ट्रक्चर, राइट सॉल्यूशन। मेरे दोस्त, मेरे भाई अब तक ये तो समझ गए होंगे कि सेल्स में टैलेंट, मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टैलेंटेड नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप एक सिस्टम फॉलो करते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो और उस हिसाब से आगे चलते हो। एक सॉलिड स्ट्रक्चर तो चाहिए। हर कंपनी में जो टॉप सेल्स पीपल होते हैं या टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि वो ज़्यादातर टाइम अपना टाइम ऑर्गेनाइज करने में लगाते हैं कि उन्हें कब क्या चीज़ करनी है। उनका कैलेंडर आप लोग देखोगे हमेशा फुल रहता है। और आप लोग कभी भी उनका फ्री टाइम अगर मांगोगे, वो सबसे पहली चीज़ अपनी कैलेंडर देखते हैं। उनके लिए उनका कैलेंडर ही उनका सिस्टम है।
उनका पाइपलाइन का काम उनका कैलेंडर करता है। सिमिलरली एक सेल्स पर्सन के लिए उसका CRM उसका कैलेंडर जैसा है, उसका पाइपलाइन। मेरे सारे सेल्स के दोस्तों से तो मैं तो यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप एक CRM प्लेटफॉर्म मेंटेन नहीं कर रहे, प्लीज़ करो। इवेंचुअली आप चेंजेस ज़रूर देखोगे। मेरे बाकी जो दोस्त हैं जो सेल्स प्लेटफॉर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, दोस्तों आप लोग भी अपने हर चीज़ को नोट करो, चाहे गूगल शीट्स में करो, चाहे एक्सेल में करो, चाहे वर्ड में करो, चाहे नोटपैड में करो, बट करो। अपने हर टास्क का एक नोट बनाओ, उसे सिस्टम में डालो और फिर चेंजेस देखो। रिमेंबर दोस्तों, क्लियर फोकस इज इक्वल टू परफेक्ट सेल्स। सेल्स एक रेस नहीं है, सेल्स एक रिदम है, और आपका सेल्स का जो पाइपलाइन है उसे वो रिदम सेट करवाता है। आप अपने सबसे पहले 15 कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को कॉल करो, उनका स्केड्यूल, उनका नेक्स्ट स्टेप अपनी डायरी में लिखो, अपने नोट में लिखो, या अपने CRM प्लेटफॉर्म में लिखो, उस पर फॉलो अप करो। तो आज से ही ये सिंपल स्टेप फॉलो करना शुरू कर दो, फिर चेंजेस देखना 1 महीने के बाद। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ और मिलता हूँ अगले व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ते रहिए मेरे साथ, और कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताइए कि इस सेल्स पाइपलाइन में कुछ एडिशन जो आप करना चाहें अपनी तरफ से, या कुछ सजेशन। आई एम ओपन टू एनीथिंग। तब तक के लिए गुड बाय।